हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साई मंत्रा में स्वागत है। आज हम बात करेंगे नाइन्थ क्लास के साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 की, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आर सराउंडिंग्स। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि ये पदार्थ क्या होता है, जिसको हम मैटर बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसके लिए मेरे पास कुछ एक वस्तुएं हैं। पहले हम उनको देखते हैं, उसके उनसे हमें थोड़ा बहुत पदार्थ का आइडिया हो जाएगा। जैसे ये मेरे पास एक रिंग है, इसके बाद चॉक और ये पेन, नेल, पेंसिल और ये रबर। तो ये सारी जो हैं ये मेरे पास वस्तुएं हैं। तो क्या इन सभी वस्तुओं को हम पदार्थ बोल सकते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि ये सब जो हैं ये पदार्थ हैं? तो ये सभी वस्तुएं जो हैं वो कुछ न कुछ स्थान घेर रही हैं और इन सभी का द्रव्यमान है। तो ऐसी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और वो जो कुछ स्थान घेरती हैं उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि पदार्थ हम किसे कहते हैं। तो अब हम पदार्थ की डेफिनेशन की बात करते हैं। पदार्थ वे सभी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी होती हैं, जो स्थान घेरती हैं तथा जिन वस्तुओं का द्रव्यमान ऑब्लिक आयतन होता है, पदार्थ कहलाती हैं। उदाहरण के लिए पत्थर, पेंसिल, कागज, रेत के कण आदि। इससे पहले भी मैंने आपको कुछ एक एग्जांपल्स जो हैं वो बता दिए हैं। मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास एंड वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम जिसको हम आयतन बोल रहे हैं, इसके जो एसआई यूनिट्स होती हैं, एसआई यूनिट्स या एसआई मात्रक जिसको हम बोलते हैं, वो होते हैं आयतन के मीटर क्यूब। और इसी तरह जो द्रव्यमान होता है, उसके जो द्रव्यमान के एसआई जो मात्रक हैं वो होते हैं किलोग्राम। ये भी आपने याद रखना है, द्रव्यमान यानी कि मास। इनके मात्रक किलोग्राम और वॉल्यूम का जो एसआई मात्रक होता है वो है मीटर क्यूब। और जो वॉल्यूम के साधारण मात्रक मीन्स कि कॉमन जो यूनिट्स होती हैं इसकी, वो होती हैं लीटर। ये वॉल्यूम की यूनिट्स होती हैं, कॉमन यूनिट्स। तो पदार्थ का आपको पता चल गया है कि पदार्थ हम किसको कह रहे हैं। बहुत पहले से भी जो है वो पदार्थ को समझने के लिए प्रयत्न किए गए हैं। जो प्राचीन दार्शनिक थे, उन्होंने पदार्थ को 5 तत्वों में वर्गीकृत किया गया था उनके द्वारा। और ये कौन कौन से 5 तत्व थे? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ये प्राचीन दार्शनिकों ने इसको, पदार्थ को, इन 5 तत्वों में वर्गीकृत किया था और उन्होंने यही कहा था कि सभी सजीव और निर्जीव जो हैं वो इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। परंतु जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं, आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को जो है वो 2 वर्गों में वर्गीकृत किया। और उन्होंने किस आधार पर वर्गीकृत किया था? उन्होंने एक तो भौतिक गुणधर्म और दूसरा रासायनिक गुणधर्म, मीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर पदार्थ को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ भौतिक गुणधर्म के बारे में ही बात करेंगे कि किस तरह से पदार्थ के जो है वो भौतिक गुण होते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप, मीन्स की फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो पहले तो ये माना गया था कि पदार्थ जो है वो लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं। सतत मीन्स की कॉन्टिन्यूस होते हैं, कि जैसे ब्लॉक ऑफ वुड होता है और वो कंटिन्यूस होता है, उसी तरह जो मैटर है वो भी जो है वो क्या होता है, वो कंटिन्यूस होता है। और या फिर पदार्थ जो है वो रेत के तरह छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ये 2 बातें जो हैं वो पहले से मानी गई थी।
कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह कंटिन्यूस हो सकते हैं या फिर ये कणों से मिलकर बने हो सकते हैं। तो इसको हम समझने के लिए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं, उससे हमें थोड़ा-सा आइडिया हो जाएगा कि पदार्थ जो हैं वो कंटिन्यूस होता है या फिर वो कणों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर मेरे पास एक बीकर है और उसमें मैंने वाटर जो है वो लिया हुआ है। मैंने इसमें 40 ml, ये आप देख पा रहे हैं, इसमें 40 ml तक जो है मैंने वाटर लिया हुआ है। और जैसे ही मैं इसमें अगर सॉल्ट ऐड कर दूं, सॉल्ट मीन्स की नमक, और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि सॉल्ट का क्या हुआ। तो अभी ये जो सॉल्ट है, जब ये पूरी तरह से इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा तो उसके बाद आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि सॉल्ट और सॉल्ट जो है वो वाटर में है या नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो सॉल्ट है ये भी एक पदार्थ है, नमक, और जो पानी है ये भी एक पदार्थ है। तो जो नमक है वो पानी में पूरी तरह से क्या कर जाता है, वो मिक्स हो जाता है, मीन्स कि घुल जाता है। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं, ये वाली जो एक्टिविटी हमने अभी की है, कि पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना होता है। क्योंकि यहाँ इसमें जो मैंने नमक ऐड किया था पानी में वो पूरी तरह से इसमें मिक्स हो गया है। तो इससे हमें क्या पता चला है कि पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना है। अब जब हमें ये पता चल चुका है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना है, तो क्या ये कण जो हैं ये छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, या फिर बहुत ही छोटे होते हैं? तो इसके लिए हम एक और एक्टिविटी करते हैं, उससे हमें और थोड़ा सा इसके बारे में पता चल जाएगा। इस टेस्ट ट्यूब में मैंने टेस्ट ट्यूब में पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 जो है वो वाटर के साथ मिक्स किया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। अब पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं ये एक्टिविटी हमने समझनी है, तो इसके लिए मेरे पास जो है वो और टेस्ट ट्यूब्स हैं, 4-5 टेस्ट ट्यूब्स और हैं। उसमें मैंने वाटर ऐड किया हुआ है। ये सभी टेस्ट ट्यूब्स में, चारों में मैंने जो है वो पहले से वाटर जो है वो ऐड करके रखा है। अगर मैं इसको जो पहले मैंने सॉल्यूशन लिया हुआ था KMnO4 का, उसको मैं डाइल्यूट कर दूं। डाइल्यूट कैसे करूं? ये मैंने जो वाटर टेस्ट ट्यूब्स में लिया है इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड कर दूं। थोड़ा मीन्स कि पहले मैं सपोज मैंने थोड़ा ज़्यादा ऐड कर दिया, तो आप देखेंगे कि इसमें कलर जो है वो आ गया है पहली टेस्ट ट्यूब में। फिर सेकेंड में मैं बिल्कुल थोड़ा सा ही ऐड करता हूँ। मतलब ये है बोलने का कि आपने इसको बिल्कुल डाइल्यूट करते जाना है, और लास्ट टेस्ट ट्यूब में बिल्कुल आपने एक सिंगल या 2 ड्रॉप्स ही ऐड करनी है। तो उसके बाद आप क्या देखेंगे कि सभी इसमें जो है वो कलर जो है वो पर्पल कलर, लाइट पर्पल जो है वो आ गया है। ये जो मैंने लास्ट वाली टेस्ट ट्यूब थी उसमें बिल्कुल ही एक छोटी सी ड्रॉप ही ऐड की थी, तो उसमें भी जो है वो कलर अपीयर हो रहा है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि KMnO4 के एक छोटे से क्रिस्टल से भी जो है वो उसमें कलर आ रहा है। दैट मीन्स कि KMnO4 के जो कण थे वो बहुत ही छोटे हैं, बहुत छोटे। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि पदार्थ के कण जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। तो जब हम फिजिकल नेचर की बात करते हैं तो पहले ये माना गया था कि पदार्थ जो है वो लकड़ी की टुकड़े की तरह सतत होता है और ये कणों से मिलकर बना होता है। तो जब हमने एक्टिविटी की तो उससे थोड़ा सा हमें आइडिया लग गया है कि पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बने हैं, और ये कण जो है ये बहुत ही छोटे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक पदार्थ के कणों के जो क्या क्या गुण होते हैं।
पदार्थ के कणों के गुण। तो जो सबसे पहले हमने एक्टिविटी की थी जिसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया हुआ था, सॉल्ट वाटर के इसमें, तो आपने उसमें देखा था कि वो दोनों जो है सॉल्ट और वाटर एकदम से जो है वो मिक्स हो गए थे। तो उस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच जो है वो रिक्त स्थान होता है, और ये पदार्थ की पहली करेक्टरिस्टिक्स है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, क्योंकि नमक और पानी जो है वो आपस में मिक्स हो गए थे। इसके जगह आप नींबू पानी भी बना सकते हैं, चीनी और पानी का घोल भी बना सकते हैं। अगर पदार्थ के बीच रिक्त स्थान नहीं होता तो नमक जो है वो पानी के साथ जो है वो मिक्स नहीं हो पाता। नेक्स्ट जो पदार्थ का गुण होता है वो है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब गतिशील होते हैं, दैट मीन्स कि उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर गतिज ऊर्जा होती है। इट इज़ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है वो पदार्थ के कणों में होती है, तभी ये पदार्थ के कण जो हैं वो गति करते रहते हैं। इसका मैं एक आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। जब आप अपने घरों में अगरबत्ती लगाते हैं तो उसकी सुगंध जो है वो दूसरे कमरे तक जो है वो आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगरबत्ती के जो कण होते हैं वो पूरे ही कमरे में फैल जाते हैं, जिससे जो है वो हमें इसकी सुगंध आती है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो बात करेंगे, एक और एक्टिविटी है इसी में ही, उसमें भी हम बात करेंगे कि किस तरह से जो है पदार्थ के कण जो है वो गति करते हैं। अब मैं फिर से 2 टेस्ट ट्यूब्स लेता हूँ, और ये मेरे पास 2 जो हैं, आप देखेंगे ये एक टेस्ट ट्यूब है, ये मैंने रखी है, और ये मेरे पास जो है वो दूसरी टेस्ट ट्यूब है। अब मैं दोनों ही टेस्ट ट्यूब्स में, एक में मैंने क्या किया है, एक में मैं इसमें जो हॉट वाटर ऐड करता हूँ। आप हॉट वाटर की जगह जो है वो इसको हीट भी कर सकते हैं, और दूसरी में मैं जो है वो कोल्ड वाटर ऐड करता हूँ। एक में मैंने हॉट वाटर ऐड किया है और मैं दूसरी में जो है वो कोल्ड वाटर लिया है मैंने। अब मैं दोनों ही टेस्ट ट्यूब्स में जो है वो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल ऐड करता हूँ। तो ये मैंने जब कोल्ड वाटर में ऐड किया है तो आप इसको देखेंगे कि इसके कण जो है वो धीरे धीरे फैलना शुरू हुए हैं। और अब मैं दूसरी टेस्ट ट्यूब ले रहा हूँ, तो उसमें मैंने हॉट वाटर लिया है। उसमें आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि उसमें जो कण हैं वो एकदम से फैलना जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। ये एकदम से आप देख सकते हैं। दोनों को मैं जब शेक करूं तो जो हॉट वाटर वाली थी उसमें जो है वो कण बड़ी तेज़ी से फैल रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पदार्थ के गुणों में की एक विशेषता ये होती है कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो पदार्थ के कणों को आपस में मिश्रण होने के को हम जो है वो क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न कहते हैं। डिफ्यूज़न यानी कि इसको हम बोलते हैं विसरण। तो विसरण क्या हुआ? द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। तो ये जो अभी हमने एक्टिविटी की इसमें हमने देखा था कि एक हमने क्या लिया था, वाटर, और दूसरा हमने क्या लिया था, KMnO4 का क्रिस्टल। तो जब हमने इनको ऐड किया था तो ये दोनों आपस में एकदम से जो है वो मिक्स हो गए थे। तो जैसे ही ये दोनों एकदम से मिक्स हो गए थे तो उस प्रोसेस को हमने क्या नाम दे दिया था, विसरण और डिफ्यूज़न। अभी इसी डिफ्यूज़न में
हमने एक और बात ऑब्ज़र्व की थी कि डिफ्यूज़न जो था वो टेम्परेचर के साथ जो है वो क्या उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, डिफ्यूज़न के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट है। तो जब हमने एक टेम्परेचर के लिए हॉट वाटर लिया था, मीन्स कि मैंने पहले भी बता दिया आप उसको गर्म भी कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ ऑलरेडी हॉट वाटर लिया था, तो उससे जो है वो आपने ऑब्ज़र्व किया था कि KMnO4 के कण जो थे, पोटेशियम परमैंगनेट के कण एकदम से वाटर में मिक्स हो गए थे। दैट मीन्स कि टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज़ कर दें तो ये जो विसरण यानी कि डिफ्यूज़न होता है ये भी इंक्रीज़ कर जाता है, मतलब ज़्यादा हो जाता है। और अगर टेम्परेचर हम कम कर दें तो विसरण भी जो है वो कम हो जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें गतिज ऊर्जा की, तो जैसे ही तापमान मीन्स की टेम्परेचर अगर हम ज़्यादा कर दें तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाती है, वो ज़्यादा हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर तापमान कम कर दें तो कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो भी कम हो जाती है। इसके बाद जो पदार्थ का लास्ट गुण है वो है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल ये जैसे मेरे पास एक चौक का टुकड़ा है, इसमें जो कण है वो पूरी तरह से एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। अगर मैं इसके ऊपर जरा सा भी जोर लगा दूं तो ये टूट जाते हैं और उनके बीच जो आकर्षण बल है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्यों आकर्षित करते हैं? क्योंकि उनके बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है। अब ये इसकी जो कुछ एक एप्लीकेशंस हैं, जैसे पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, तो इसके लिए आप अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं कि आप जो घर में गरम खाना खाते हैं, तो उस गरम खाने की सुगंध जो होती है वो आपको दूर तक आ जाती है, और जो ठंडा खाना होता है उसकी सुगंध जो है वो आपको दूर तक जो है वो नहीं आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो गर्म खाना होता है उसमें जो कण होते हैं वो दूर तक जो है वो फैल जाते हैं, परंतु ठंडे खाने के कण जो हैं वो नहीं फैलते हैं, कण फैलते नहीं हैं। इसी तरह पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, इसकी एक एप्लीकेशंस है। जैसे या आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एक जो गोताखोर होता है, मीन्स कि एक स्विमर होता है, वो जब पानी के अंदर डाइव करता है तो अपने हाथों को इस तरह से फैलाता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि पानी में जो है वो रिक्त स्थान होता है और गोताखोर स्विमर जो है वो पानी के अंदर आसानी से तैर सकता है। अगर आप फर्श पर छलांग लगाएं या आप फर्श पर अपने हाथ फैलाएंगे तो आप उसके अंदर कभी भी नहीं जा सकते, क्योंकि फर्श जो होता है वो ठोस होता है और जो पानी जो होता है वो द्रव होता है। अब ठोस और द्रव के कणों में क्या अंतर होता है ये हम अगली वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।